everyone, welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will discuss about the chapter change in profit sharing ratio among the existing partners. Profit sharing ratio जब change होता है existing partners के बीच में ही. The existing partner may be agreed to share the profit and loss in the ratio that is different from the earlier agree the profit sharing ratio. Change in the profit sharing ratio among the existing partner result the reconstitution of the firm. इसका एक फॉर्मूला होता है सेक्रीफाइसिंग या फिर गेन का. सेक्रीफाइसिंग या गेन इज इक्वल्स टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. एडजस्टमेंट क्या क्या करनी होती है चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. इशू दैट नीड टू बी एड्रेस एट द टाइम व्हेन द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. क्या क्या चीज़ें हमें मेंशन करनी होती हैं. डिटरमाइन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो. हमें पहले ही बताना होता है क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहेगा और क्या गेनिंग रेशियो रहेगा पार्टनर्स के बीच में. अकाउंटिंग फॉर द गुडविल की भी अकाउंटिंग हमें करनी होती है. अकाउंटिंग फॉर रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस. रीवैल्यूएशन होती है किस किस चीज़ की, एसेट और लाइबिलिटीज़ की. एडजस्टमेंट होती हैं कुछ कैपिटल्स पर, तो वो भी हम इसमें शो करते हैं क्योंकि ये रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है. इसी वजह से पूरी जो हमारा पार्टनरशिप का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो पूरा चेंज हो जाता है. डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो कैसे डिटरमाइन होते हैं. चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मीन्स द प्रॉफिट शेयर ऑफ वन और मोर पार्टनर विल डिक्रीज वाइल द अदर पार्टनर इज इंक्रीज. कोई एक पार्टनर का डिक्रीज हो रहा होगा प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो और उससे अपोजिट साइड का जो पार्टनर होगा उसका इंक्रीज हो रहा होगा. सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो क्या होता है ये देख लेते हैं. सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज अ रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर ऑफ द फर्म फॉरगो दैट इज द सेक्रीफाइसिंग देयर प्रॉफिट शेयर इन फेवर ऑफ वन और मोर अनदर पार्टनर ऑफ अ फर्म. कोई ऐसा ये ऐसा रेशियो होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा पार्टनर जो होते हैं वो अपना शेयर जो है वो दूसरे के फेवर में ट्रांसफ़र कर देते हैं, दूसरे पार्टनर के, उसी फर्म के दूसरे पार्टनर के फेवर में. फॉर्मूला क्या होता है इसका. सेक्रीफाइसिंग रेशियो का ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर. जो हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयर दिया होता है वो, और जो हमारा रिकॉन्स्टिट्यूट होने के बाद जो रेशो होता है वो न्यू रेशो होता है, उसे माइनस कर देंगे. गेनिंग रेशो क्या होता है. गेनिंग रेशो इज अ रेशो इन विच वन और मोर पार्टनर गेन प्रॉफिट शेयर एज रिजल्ट इन द सेक्रीफाइसिंग रेशो बाय वन ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म. गेनिंग प्रॉफिट क्या होता है. गेन प्रॉफिट हमारे लिए ऐसा होता है कि दूसरा पार्टनर जब सेक्रीफाइस करता है तो वो एक पार्टनर के लिए गेनिंग रेशो का काम करता है. कैलकुलेट कैसे होता है. गेनिंग रेशियो का हमारा फॉर्मूला होता है यहाँ पर इक्वल का साइन आएगा इस जगह पर. गेनिंग प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर. क्या फॉर्मूला होता है. गेनिंग प्रॉफिट शेयर इज इक्वल्स टू न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर. सेक्रीफाइसिंग में हमारा इसका रिवर्स होता था, पहले ओल्ड लिखते थे, उस ओल्ड में से न्यू वाला माइनस करते थे. गेनिंग में क्या होगा, न्यू में से ओल्ड वाला माइनस करेंगे. अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग. जैसे अब हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अमित और सुमित दो पार्टनर हैं. प्रॉफिट जो शेयरिंग रेशियो है उनका 2:1 है. इफ इट वॉज डिसाइडेड देम अमंग देमसेल्फ दैट द शेयर प्रॉफिट इक्वली, हम जो प्रॉफिट शेयर है वो इक्वली करेंगे. कब से. 1 अप्रैल 2021 से. कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो. इसमें हम निकालना है गेनिंग रेशियो भी और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी. तो पहले हम निकालेंगे इसका न्यू रेशियो, मतलब हम लिख लेते हैं कि हमें दिया हुआ क्या क्या है, क्या क्या दिया है. पहले न्यू रेशियो जो कि हमारा इक्वली मतलब 1:1 का रेशियो. ओल्ड रेशियो क्या गिवन है हमें 2:1. कैलकुलेट करेंगे हम. कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो.
कैसे आएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे आता है, ओल्ड में से न्यू वाला माइनस करके। अब यहाँ ओल्ड और न्यू की जगह हम पूरा ही लिख देते हैं, ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर। ओल्ड क्या था हमारे पास, पहले हम निकालेंगे अमित के लिए, फिर निकालेंगे हम सुमित के लिए। ओल्ड रेशियो था हमारा 2:1, मतलब 2/3, उसमें से माइनस करना है न्यू वाला 1/2। इसके लिए कितना था, ओल्ड 1/3 माइनस 1/2, क्योंकि इक्वल ही था। इन दोनों की कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4-3 डिवाइड बाय 6। इसका मतलब हो गया ये 1/6। और इधर से ये हो गया हमारा 2-3 डिवाइड बाय 6 -1/6। अब इसमें सुमित का जो आ रहा है वो माइनस का आ रहा है, तो माइनस का मतलब हुआ यहाँ पर गेन, और ये कर रहा है हमारा सेक्रीफाइस, क्योंकि इसमें हमें निकाला था सेक्रीफाइसिंग रेशो। अगर सेक्रीफाइसिंग रेशो में प्लस आता है तो वो सेक्रीफाइस करता है, और अगर माइनस आता है तो वो गेन करता है। पॉजिटिव साइन सेक्रीफाइसिंग रेशियो में सेक्रीफाइसिंग को डिनोट करेगा, और नेगेटिव वाला आपका गेन को। ये नोट लिख लेते हैं हम एक नीचे की साइड इसमें ही, पॉजिटिव पॉजिटिव शोज सेक्रीफाइस रेशियो एंड नेगेटिव शोज गेनिंग रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा हुआ है, ललित, मुकुल और चेतन जो हैं, तीन पार्टनर हैं, इक्वली डिवाइड करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग को। इट वॉज डिसाइडेड दैट इन द फ्यूचर चेतन विल बी गेट 1/5 शेयर ऑफ इन 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइस और गेन ऑफ द पार्टनर। सेक्रीफाइस भी निकालना है, गेन भी निकालना है, न्यू भी निकालना है, एक तरीके से पूरा ही करना है। तो हम पहले न्यू का कैलकुलेट कर लेंगे कि न्यू कैसे निकलेगा। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसमें हम मान लेते हैं, लेट करना होता है, एज्यूम करना होता है, लेट द प्रॉफिट बी 1। तो चेतन शेयर कितना हो जाएगा, चेतन का शेयर था 1/5 हो जाएगा बाद में। अभी तो फिर रिमेनिंग निकलेगा, क्योंकि हमने ये 1 मान लिया है, 1 में से चेतन का निकल जाएगा तो बाकी का रिमेनिंग बचेगा। तो प्रॉफिट रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे आएगा, 1 - 1/5, जो कि आ जाएगा हमारा 4/5। ये रिमेनिंग का हो गया हमारा, ललित और मुकुल का। अब इसमें डिवाइड करेंगे, ललित न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4/5 जो न्यू है इंटू ओल्ड वाले से इंटू करेंगे। कितना था ओल्ड वाला, हाफ ही था, डिवाइड बाय 2। मुकुल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये कितना होगा, ये भी हमारा 4/5 रिमेनिंग इंटू ओल्ड जो था हमारा वो 1/2। तो ये टोटल कितना आ गया, 4/10 और 4/10, सॉरी 10। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किस किस में,
ललित, मुकुल एंड चेतन 4/10, 4/10 रेशो 4/10, सॉरी 1/5, क्योंकि इसका तो चेंज हो रहा था न्यू 1/5 से 4/10, 4/10 हमने निकाला और 1/5 तो इसका था ही। तो ये हो गया हमारा रेशो, टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2:1 का। ये हमारा न्यू रेशो आ गया हमारे पास। अब सेक्रीफाइसिंग और गेन निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस या फिर गेन रेशो, वो कैसे निकलेगा? सेक्रीफाइसिंग कैसे निकलता है हमारा? सेक्रीफाइसिंग जो हमारा ओल्ड होता है उसमें से न्यू वाला माइनस करना होता है सेक्रीफाइसिंग में। तो ललित जिसका था हमारा 1/3 का शेयर माइनस न्यू शेयर क्या है 2/5। 2/5 कैसे लिया? 2+2 4 + 1, ये अपॉन में आएगा और जो वैल्यू है 2 की वो हमारी ऊपर आ जाती है। इसको माइनस करेंगे तो ये जाएगा 5 - 6 / 15, ये आएगा हमारा -1/15। तो ये हमारे लिए क्या हुआ? गेन, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर नेगेटिव है तो गेन करेगा। फिर आएगा हमारा सेकेंड मुकुल, इसका था 1/3 माइनस न्यू वाला कितना है 2/5 ही है, इसका भी सिमिलर हो गया 5 - 6 / 15, 1/-1/5, ये भी हमारा करता है गेन। बचा एक, वो तो करेगा ही सेक्रीफाइस, क्योंकि दोनों में जब करना है डिस्ट्रीब्यूट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। XYZ तीन पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो ईच केस के लिए। केस दिए हैं हमें चार, केस 1 2 3 4। एज पर द एग्रीमेंट जेड को जो है वो जेड को शेयर मिलेगा 1/5 एक्स के शेयर में से। तो केस 1 को सॉल्व कर लेते हैं हम पहले। केस 1 में पहले हम एग्जिस्टिंग निकालेंगे, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयर एक्स के लिए क्या था 5/10। फिर वाई के लिए जो कि था हमारा 3/10, जेड के लिए 2/10। ये तो हमारा एग्जिस्टिंग वाला हो गया, मतलब ओल्ड। अब इसमें से हमें एडजस्टेड भी करनी है। तो प्रॉफिट शेयर टेकन बाय जेड फ्रॉम एक्स, एक्स से लेगा तो क्या होगा, एक्स के में लेस हो जाएगा। एक्स का शेयर था कितना 5/10, जिसमें से लेस हो जाएगा 1/5, क्योंकि ये हमें देना है जेड को। तो ये हो जाएगा हमारा डिवाइड बाय 50, 25 - 10, ये हो जाएगा हमारा 15 डिवाइड बाय 50, जो हो जाएगा 3/10। ये एक्स का हो गया। एक्स के बाद वाई का क्या होगा? वाई का तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि एक्स से ही लेना था, वो तो सिमिलर ही लेगा 3/10। जेड जेड का क्या होगा? जो शेयर था 2/10, उसमें ऐड हो जाएगा हमारा, और कितना ऐड होगा? 2/10 था, अब 2/10 या फिर 1/5 ऐड हो जाएगा, 1/5। ये 1/5 ऐड हो जाएगा तो टोटल हमारी आ जाएगी 4/10 की वैल्यू। अब नीचे नोट लिखेंगे हम। नोट क्या लिखेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एक्स
वाई एंड जेड कितना है, 3/10 रेशो 3/10 रेशो 4/10, जिसका मतलब हुआ हमारा रेशो कितना बना, 3:3:4 का। ये हमारा हो गया न्यू रेशो। अब सेक्रीफाइसिंग भी निकालना होगा। सेक्रीफाइस रेशो होता क्या है, ये ओल्ड में से न्यू वाला लेस करना होता है, तो वो हो जाएगा हमारा एक्स के लिए, ओल्ड वाला क्या था एक्स के लिए 5/10, 5/10 माइनस न्यू वाला एक्स के लिए कौन क्या हुआ, थ्री थ्री 3/10, जो कि हो गया हमारा 2/10, 1/5। फिर z के लिए, z का तो है ही गेनिंग रेशो फर्स्ट का, z का क्या था 2/10 माइनस 4/10, जो कि वैल्यूएशन होगी -2/10, मतलब 1/10 माइनस का। ये तो हो गया हमारा गेन और ये हो गया हमारा सेक्रीफाइस। नेक्स्ट केस में हमसे क्या कहा गया था, केस नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है हमारा, केस नंबर 2 की बारी आती है। केस नंबर 2 में क्या कहा है, एक्स जो है वो टेक करेगा 1/5 इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, दोनों से इक्वली ट्रीट करेगा, मतलब लेगा अपना प्रॉफिट। केस सेकंड, एक्स वाई जेड, थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं। पहले हम एग्जिस्टिंग लिखेंगे, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयर कितना था 532, तो 5/10, 3/10, 2/10। उसके बाद अब हमें कितना इक्वली लेना है दोनों से, प्रॉफिट शेयर टेकन फ्रॉम एक्स एंड वाई बाय जेड, जेड ने लिया है ना, तो यहाँ से हमें लेस होगा इक्वली 1/10 माइनस 1/10, टोटल इधर कितना बढ़ेगा 2/10। न्यू रेशो क्या आएगा हमारा, न्यू प्रॉफिट रेशो, न्यू प्रॉफिट रेशो में क्या आ जाएगा, इसको लेस करेंगे तो ये आएगा 4/10, इसमें से लेस करेंगे तो 2/10, इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड क्यों करेंगे क्योंकि इन दोनों से लिया था तो इसलिए ऐड हो जाएगा, तो 4/10। ये हो गया हमारा न्यू रेशो। आप अब इस फॉर्मेट से भी कर सकते हैं और ऊपर स्टेटमेंट के फॉर्म में किया था उससे भी कर सकते हैं, दोनों वैलिड है। ये आ गया हमारा न्यू प्रॉफिट रेशो, तो नीचे लिखेंगे हम न्यू प्रॉफिट रेशो बिटवीन एक्स वाई एंड जेड, that is 4/10 ratio 2/10 ratio 4/10, जो कि होता है हमारा 2:1:2। फिर सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड लेस न्यू, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो क्या था एक्स और वाई के लिए, फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो ये हो जाएगा एक्स के लिए भी 1/10, वाई के लिए भी 1/10, और जेड जो है वो गेन कर लेगा कितने का, दोनों का प्लस करके 2/10, ये तो हमारा गेन करेगा, ये हमारे दोनों सेक्रीफाइस करेंगे। ये तो सिंपल ही था क्योंकि उसने इक्वली बोला था तो इसलिए कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। केस नंबर 3 देखते हैं क्या कहा है इसमें। केस सेकंड भी हमारा हो गया। केस थर्ड में हमसे बोला था, केस थर्ड में हमसे बोला है कि एक्स एंड वाई है, एक्स वाई जेड डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इक्वली,
अब इन्होंने कहा है कि कोई किसी से लेगा नहीं, लेकिन बस ये डिसाइड किया है कि ये बाद में जो है इक्वली ट्रीट करेंगे एक दूसरे को, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो जाएगा। केस नंबर थर्ड, केस थर्ड में क्या करना है हमको, इक्वली ट्रांसफर करने हैं एक्स वाई जेड एग्जिस्टिंग रेशो जो हमारे पास पहले था 5/10, 3/10 और 2/10, ये हमारे पास एग्जिस्टिंग था। न्यू रेशो, न्यू रेशो हमारे पास क्या क्या आएगा, 1/3, 1/3 और 1/3। अब ये 1/3 क्यों लिया है मैंने, क्योंकि उन्होंने बोला था कि ये न्यू रेशो में इक्वली ट्रांसफर होगा। अब इक्वली तो 1/3 1/3 1/3 करके ही होगा। अब इनका सेक्रीफाइसिंग या फिर गेनिंग रेशो निकालना है, तो उसके लिए पहले हम निकालेंगे एक्स का 5/10 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 10 डिवाइड बाय 30, 5/30। ये तो सेक्रीफाइस कर रहा है हमारा। वाई क्या करेगा देखते हैं, 3/10 ओल्ड था, न्यू क्या है हमारा 1/3, लेस करेंगे डिवाइड बाय 30, मतलब इसका एलसीएम करके 9 माइनस 10, तो ये हो जाएगा -1 डिवाइड बाय 30। ये हमारा करेगा गेन, वाई ने गेन कर लिया। उसके बाद आएगा जेड की कैलकुलेशन, जेड का ओल्ड क्या था 2/10 माइनस 1/3 न्यू वाला हो गया 30, और ये हो गया 6 माइनस 10, ये भी हमारा गेन करेगा 4/30। दो ने गेन किया है, एक ने सेक्रीफाइस किया है, एक्स ने सेक्रीफाइस कर दिया है और वाई और जेड ने जो है गेन किया है। So that is for today guys. Thank you for watching this video till end. Please subscribe to my YouTube channel and share it with your classmates.